एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। जैन संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज के समतापूर्ण समाधि के पश्चात देश भर में विनयाञ्जलि कार्यक्रमों का दौर जारी है। ऐसे में दमोह जिला मुख्यालय पर कृषि उपज मंडी में जिला अनाज व्यापारी संघ एवं दाल मिल एसोसिएशन के द्वारा एक आयोजन किया गया, जहां पर एक बड़ी एलईडी टीवी स्क्रीन के ऊपर परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जीवन पर आधारित एक फिल्म का प्रदर्शन किया गया। वहीं उनके चित्र के समक्ष 108 दीपों को जला करके आचार्य श्री को विनयाञ्जलि दी गई। इस अवसर पर कृषि उपज मंडी के अधिकारी, कर्मचारी एवं किसानों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। यहाँ शिक्षा का लक्ष्य जीवन का निर्वाह नहीं, जीवन हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं हमारे आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी की समाधि संलेखना कल डोंगरगुड़ में रात्रि 2:35 पर हुई। क्योंकि साधुओं के लिए समाधि मोक्ष जाने का मार्ग है, किंतु कई बार ऐसा होता है कि धर्म कुछ कहता है लेकिन हृदय कुछ और कहता है। धर्म से हम समझते हैं कि ये एक समारोह की तरह मनाना चाहिए, लेकिन हृदय में जब इतने दिनों से हमारे बुंदेलखंड में गुरुवर रहे तो एक पीड़ा तो सभी के दिल में है। और हम आज निश्चित रूप से भाव विभोर है, किंतु एक बार ये भी सोचते हैं कि गुरुवर का रास्ता यही था, उनको जो मोक्ष जाने का रास्ता यही था, समाधि संलेखना से वो आज उन्हें प्राप्त हुआ है। तो हम इस बात से भी खुश हैं कि उन्होंने जिस दिनचर्या के लिए, जिस त्याग के लिए ये सब किया और इस साधु संत की प्रक्रिया में आए और उसका जो परिणाम है, जो फल है, जो आखिर में जो मोक्ष जाने का रास्ता है वो तय किया, तो इस बात की खुशी है। किंतु कई बार ऐसा होता है कि हम जब इतने दिनों से गुरुवर से जुड़े रहते हैं तो हृदय में पीड़ा हो जाती है। किसी फलस्वरूप आज हम उनकी स्मृति कहें या उनके समारोह, भव्य समारोह कहें, उनकी याद में आज यहाँ कृषि उपज मंडी प्रांगण में एकत्रित हुए हैं और दीपांजलि, दीपोत्सव या कहना चाहिए कि प्रकाशोत्सव के माध्यम से एक एक दीप जलाकर 108 उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। मैं चाहूंगा, जैसा कि आप सबको विदित है, गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी ने कल डोंगरगढ़ में संलेखना समाधि ली है। आज उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ मंडी प्रांगण में एकत्रित हुए हैं और उनके चित्र के सामने 108 दीपों का प्रज्वलन कर रहे हैं। उनके माध्यम से श्रद्धा सुमन कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य गुरुवर सर का सारा जीवन बुंदेलखंड में ही निकला है और हमारे बुंदेलखंड का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। कल की इस घटना से सभी व्यथित तो हैं, किंतु एक गुरुवर आचार्य जी का जो मार्ग, मोक्ष मार्ग होता है, वही रास्ता है। दुख तो अंदर से पीड़ा है, किंतु जब ये उनकी समाधि हुई और संलेखना हुई और ये उनको मोक्ष जाने का रास्ता है, तो उसके लिए भी हमें खुशी है कि ये मार्ग ही उन्होंने चुना था अपने बचपन से, जिन्हें आज उनको जिस परिणति में पहुंचा है, शायद ईश्वर ने उनको यही दिन आज दिखाया कि वो आज मोक्ष में, स्वर्ग में पहुंच गए हैं और हम सबको वहां आशीर्वाद दे रहे हैं। और निश्चित रूप से वो आज के वर्धमान हैं, हमारे तीर्थंकर हैं और उन्होंने जिस तरह से पूरे बुंदेलखंड को एक
एकत्र कर, मैं कहूँगा कि सिर्फ जैन धर्म के लिए नहीं, सारे धर्मों के लिए उन्होंने जिस तरह से काम किया है, आज बुंदेलखंड में सब एक हैं और हमें उसकी मिसाल जगह जगह देखने को मिलती है। जिस तरह से हिंदू परंपरा के अनुसार हम सब एक हैं, उसी तरह उन्होंने इस क्षेत्र को, इस देश को एक करके आज इंडिया न कहे कि भारत बना दिया है। मैं उनके चरणों में सत नमन करते हुए श्रद्धा अर्पित करता हूँ। आचार्य श्री जी के बारे में कुछ भी कहना एक लायक नहीं है, पर वो एक अनेकता में एकता की बहुत बड़ी मिसाल है और सर्वधर्म सद्भाव कहना चाहिए कि हर एक धर्म के मानने वाले उनको पूछते थे और उनको मानते थे। उनके शब्दों को सभी के लिए यही कि आज बहुत हमें बोलना चाहिए कि जाने से किसी ऐसे बहुत लोग हैं जो धरती पर उपस्थित हैं, किसी किसी पूरे परिवार की ओर से और मंडी परिवार की ओर से उनको उनका आशीर्वाद हम सबके बना रहे, ये कामना करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आचार्य श्री विश्व संत माने जाते हैं और हैं भी, और सर्वधर्म उनकी झलक पाने के लिए हमेशा आतुर रहा। आज वो भौतिक रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद सदा हम सब पर बना है। उनके लिए शत शत नमन।